हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। बहुत ही डिजाइनर हमारा ये सूट रहेगा और उसके लिए हमने यहाँ पर जो मैन फैब्रिक का वो हमने 5 मीटर लिया है और ये हमारा ऑफ वाइट में 5 मीटर फैब्रिक का, और उसके लिए हमने 3 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा कॉटन की लाइनिंग है और इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए ये हमने 3 मीटर ब्लैक फैब्रिक लिया है, तो इससे हम डिजाइनर ड्रेस बनाएंगे। तो आज हम इसी के साथ इस डिजाइनर सूट की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर लाइनिंग को कट करेंगे। लाइनिंग को हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ए शेप में हम इस लाइनिंग को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लाइनिंग की लेंथ हमारी कम रहेगी तो हम इसकी लेंथ 43 रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और सबसे पहले हम फैब्रिक को इक्वल करने का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हमारा बैक नेक है जो डीप रहेगा। 9 इंच का हम बैक नेक रखेंगे तो हमारा शोल्डर हुआ 6 इंच और आर्म होल लेंगे हम 6.7 इंच इस तरह से। और यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी रहेगी 9.5 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। जितनी आपका मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच पर शोल्डर के पास से हम, और वेस्ट हमारी रहेगी 8 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। आर्म होल का सेंटर निकालेंगे इस तरह से और यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे। उसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देना। 1 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से और तिरछे में हमें शोल्डर के पास से मिलाएंगे और 1 इंच यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, यानी कि शेप देंगे हम। दोनों आर्म होल की शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। उसके बाद यहाँ हम इधर से किनारे से इसको तिरछे में मिलाएंगे, क्योंकि हमारी लाइनिंग है जो ये शेप रहेगी। नीचे से हम 2 इंच का राउंड शेप देंगे और इन निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। सेंटर का कट लगाया, वेस्ट पर भी हमने छोटा सा कट लगाया और यहाँ से हम गोलाई में इसको कट कर देंगे। ये हमारा ज्वाइंट है, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। लाइनिंग हमारी कट हो गई है। अब हम मैन फैब्रिक में से हम कली को कट करेंगे। तो हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको 54 रखा है। जितनी भी आप लेंथ रखना है उसमें आप 3 प्लस करेंगे। हमारी तो यह लेंथ 51 है तो हमने यहाँ पर 54 रखा है। और ये हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई हमारी है 44 इंच फैब्रिक की चौड़ाई। तो जितनी भी आपको रखनी है लेंथ उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से अपने लेंथ के अकॉर्डिंग पीस कट कर लेना। हमने 5 मीटर में से ये 3 पीस कट कर लिए हैं और इनकी लेंथ हमने रखी है 54 इंच। तीनों फैब्रिकों की हमारी 54 इंच लेंथ है और इसमें से हम कली को कट करेंगे। जो हमारी कली कट होगी वो बिल्कुल शोल्डर से ही कली कट होगी, अलग से हम इसमें चोली को ज्वाइंट नहीं करेंगे। तो जो हमारी फैब्रिक की चौड़ाई 44 इंच है उसमें से हमारी आराम से 7 कली निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर 21 कली कट करेंगे 3 पीस में से, जिसमें हमारी 20 कली का यूज होएगी, 10 फ्रंट पार्ट के लिए और 10 बैक पार्ट के लिए। तो पहले हम अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कलियों का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारी है 42 इंच, हमने मार्जिन इसी में रखा है और हम 20 कली बनाएंगे, 10 फ्रंट के लिए 10 बैक के लिए। तो हमने 42 को 20 से डिवाइड करना है तो हमारा 2.1 आया है और इसमें हम 1 प्लस करेंगे जो हमारा कली को ज्वाइंट होने में जाएगा हाफ इंच। तो हमारा यहाँ पर 3 इंच हो गया। तो सबसे पहले हम ऊपर 8 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 8 इंच की हमारी चौड़ाई रहेगी कली की। उसके बाद हम ऊपर से 8 इंच का सेंटर निकालेंगे, जो कि सेंटर होगा हमारा 4 इंच। जितना भी आपकी कली का सेंटर आप उतना निकाल लेना। और सेंटर में हम जितनी हमारी कली की चौड़ाई आई थी, हमारी कली की चौड़ाई आई थी 3.1 इंच, तो हम 3 इंच ही मान के चलेंगे। तो हमने उसका सेंटर करना है तो 1.5 इंच हमने इधर निशान लगाएंगे। सेंटर में हमने ये निशान लगाना, 1.5 इंच हमने इधर निशान लगाया और 1.5 इंच हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमारी ये कली की चौड़ाई रहेगी 3 इंच इस तरह से। जितनी हमने टोटल चौड़ाई ली है, पहले हमने कली की चौड़ाई 8 ली थी, उसका सेंटर निकाला हमने 4 इंच और 4 इंच से हमने 1.5 इंच उधर और 1.5 इंच इधर निशान लगाया। उसके बाद हम शोल्डर से नीचे 15 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारा वेस्ट का निशान रहेगा।
और यहाँ पर भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे पहले 4 इंच पर। उसके बाद हम 1.5 इंच इधर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। जैसे हमने ऊपर लगाया सेम ऐसे ही हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से और इनको डार्क कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे इसको तिरछे में मिलाएंगे, जहाँ पर हमारी कली है जो उसकी चौड़ाई 8 इंच रहेगी। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे सेम ऐसे ही आपने करना है। हमारी ये शोल्डर से लेकर वेस्ट तक बिल्कुल स्ट्रेट कली रहेगी और नीचे से ये हमारी ऐसे कली बन जाएगी और इसी निशान के ऊपर से हम कट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कली कट करेंगे तो आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और एक 44 के अर्ज वाले फैब्रिक में आप 7 कली आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह हम अब दूसरी तरफ पलट कर इसको रखेंगे और दूसरी कली को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने एक फैब्रिक में से 7 कली को कट कर लेना है और जो हमने अलग से 2 फैब्रिक कट किया था उसमें से हम और 7 कली कट कर लेंगे तो टोटल हमारी 21 कली कट हो जाएगी। एक हमारी एक्स्ट्रा कली रहेगी क्योंकि हम सिर्फ 20 कलियों को ही हम अटैच करेंगे 10 फ्रंट पार्ट के लिए और 10 बैक पार्ट के लिए। हमारी इस तरह से ये 21 कली कट हो गई है तीनों फैब्रिकों में से। अब हम स्लीव्स कट करेंगे तो स्लीव्स हमारी फुल रहेगी और इसकी लेंथ हमने रखी है 26.5 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे चला जाएगा। तैयार हमारी 25 इंच रहेगी। इस तरह से हम सीधा निशान लगाएंगे। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी की फिटिंग हमारी 4 इंच है। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद हम ऊपर से 3.5 इंच पर स्लीव्स का डाउन करेंगे और यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। पहले हम इधर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारी थी 9.5 इंच उस पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हम स्लीव्स की शेप देंगे और इन निशानों के ऊपर से स्लीव्स को कट कर देंगे। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। 2 पार्ट को हम उठाएंगे और हाफ इंच की हम छटाई कर देंगे। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्यूजिंग पेपर को हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 इंच रखा है। और नेक की लेंथ रखेंगे हम 7.5 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर ज्वाइंट होने में जाएगा तो तैयार लेंथ हमारे नेक की 7 इंच रहेगी। वहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे पहले। उसके बाद हम नीचे से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा वहाँ से हम इस तरह से अपने नेक की शेप देंगे। आप कोई भी नेक की शेप दे सकते हो जो आप चाहते हो। उसके बाद हमने 1 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से बुकरम को कट कर लेना है और ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। बैक नेक हमने राउंड में रखा है। अब हमने इन सभी कलियों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है। 10 कली हमारी फ्रंट पार्ट के लिए, 10 हमारी बैक पार्ट के लिए है और इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। उसके बाद हम इस पट के ऊपर लाइनिंग को रखेंगे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से और जिस शेप में हमारी लाइनिंग है उसी शेप में हम शोल्डर के पास से मैन फैब्रिक को कट करेंगे। नीचे से हमने नहीं कट करना, सिर्फ आर्म होल के पास से हमने कट करना है। अब हम अपने नेक बनाएंगे तो हमने सारी कलियों को पहले ही ज्वाइंट कर लिया। इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे इस तरह से और ऊपर से हम लाइनिंग को अटैच कर देंगे यहाँ से और ऊपर से, और हमने आर्म होल की तरफ से लाइनिंग को अटैच करना है। साइड से हमने लाइनिंग को अटैच नहीं करना है। अब हम नेक को बनाएंगे तो हमने फैब्रिक की राइट साइड की तरफ नेक को रखना है। नेक को हमने एक लाइनिंग वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और इसका सेंटर निकाल लेंगे हम इस तरह से। ऊपर सेंटर का कट लगाएंगे और नीचे भी हम सेंटर का निशान लगाएंगे
और फैब्रिक की सीधी तरफ हम अपने नेक को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे नेक की शेप में ही। अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हमने नेक को के पास सिलाई लगा ली है, और अब हम 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे, और इसमें हम अपने छोटे छोटे कट लगाएंगे नेक के अकॉर्डिंग। सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे हमने कट लगा लिए। अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह से, और एक रफ सिलाई लगाएंगे जिसको हम तुरपाई करने के बाद हटा देंगे। अगर आपको इस ड्रेस की कटिंग को लेकर और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का डिजाइन बना सकते हो। उसके बाद हम बैक नेक को बनाएंगे। तो इसकी सीधी तरफ हमने फैब्रिक की सीधी तरफ अपने नेक को रख लिया पेस्ट करके फैब्रिक पर, और यहाँ पर हम डोरी अटैच करेंगे तो उसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। नेक बनाते टाइम ही इसमें डोरी अटैच कर लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा नेक अटैच हो। दोनों तरफ हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हमने डोरी जो बनाई हुई है उसको हम इस तरह से रखेंगे और पिन के साथ पिन अप कर देंगे। ऐसे ही रखना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, और यहाँ पर हम पिन अप करेंगे ताकि सिलाई के टाइम हमारी ये डोरी ऊपर नीचे ना हो जाए। बिल्कुल जो हमने निशान लगाया उसी पर हमने अपनी डोरी को रखना है। और अब हम नेक के पास पास सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में ही इस तरह से, और यहाँ पर हम डबल सिलाई करेंगे जहाँ पर हमारी डोरी है। और उसके बाद हमने बुकरम के ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के पास पास हमने ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए चलेंगे। दूसरी तरफ भी हमारी डोरी आ गई, यहाँ पर हम भी सिलाई को पक्का करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह से, और इसमें राउंड है ये हमारा नेक, तो इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। नेक की लेंथ हमने 9 इंच रखी है और नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी। तो इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो हमने पहले बैक पार्ट को लिया है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ रहेगी, और इस तरह से हम नेक के पास बैक नेक के पास फ्रंट नेक को रखेंगे, और पलट कर हम इस तरह से पलटेंगे बैक नेक को। मार्जिन को भी हम ऊपर की तरफ ले आएंगे, और इस तरह से हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर ज्वाइंट होगा। सेम ऐसे हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे, और हम इसको इस तरह से खोलेंगे। अब हमारा ये शोल्डर ज्वाइंट हो गया। आप देख सकते हो कितनी इजी तरीके से और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये शोल्डर ज्वाइंट हुआ है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बैक नेक को अंदर की तरफ पलट कर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो दोनों नेक हमारे रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। अगर आप इस तरह से डोरी लगाओगे नेक बनाते टाइम तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी अटैच होगी, और फ्रंट और बैक किसी भी तरफ हमारी डोरी का ज्वाइंट नहीं दिखेगा। अब हम फ्रंट आर्म होल की भी छटाई कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपनी फिटिंग लगाएंगे। हम वेस्ट तक ही मैन फैब्रिक और लाइनिंग में एक साथ फिटिंग लगाएंगे। यहाँ तक हमने फिटिंग लगाने के बाद हम सिलाई को हटा देंगे, और पहले हम मैन फैब्रिक पर इस तरह से साइड की सिलाई लगाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, हमने सिर्फ वेस्ट तक ही मैन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। नीचे से हमारे दोनों अलग अलग फैब्रिक हो जाएंगे, मैन फैब्रिक भी और लाइनिंग को भी। पहले हमने वेस्ट तक सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद मैन फैब्रिक पर इस तरह से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर इस तरह से। उसके बाद हम वापस से अपनी वेस्ट के पास से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, और अब हम मैन फैब्रिक को नीचे इस तरह से तिरछे में रखेंगे, और इस तरह से हम लाइनिंग पर तिरछे में सिलाई लगाएंगे। और सिर्फ अब हमने लाइनिंग पर ही सिलाई लगानी है, मैन फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ छोड़ दिया है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाओगे तो हमारे दोनों फैब्रिक
वेस्ट के नीचे से अलग अलग हो जाएंगे। अब हम नीचे से पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने ब्लैक कलर की पट्टी को कट कर लिया है और इन पर फ्यूजिंग पेपर को भी पेस्ट कर लिया है। सबसे पहली पट्टी की चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी है और एक पट्टी की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और एक हमारी 2.5 इंच है और सबसे छोटी वाली पट्टी की हमारी 1.5 इंच की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमने इसको ब्लैक फैब्रिक पर कट कर लिया है और इस पर हमने पेपर को भी पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हमारी ये पट्टी बनी हुई है। अब हम इसको नीचे घेर पर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अपने घेर को लेंगे और जो हमारा नीचे से अनइक्वल कलियाँ थे उनको हमने इक्वल कट कर लिया है। उसके बाद हम अपने सबसे चौड़ाई वाली पट्टी को लेंगे और फैब्रिक की उल्टी तरफ हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच के मार्जिन को लेकर हम स्टिच करेंगे। उसके बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से राइट की तरफ पलट लेंगे। तो हमने फैब्रिक को उल्टा करके रखा है और इस तरह से हम ज्वाइंट करते हुए चलेंगे। तो फैब्रिक को की हमने उल्टी तरफ अपनी पट्टी को रखनी है और इस पर हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया पट्टी पर ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये कंप्लीट हो। और इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन का लेते हुए हम इसमें पट्टी को अटैच कर लेंगे पूरे घेरे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम अपनी इस पट्टी को ऊपर की तरफ पलट लेंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी फैब्रिक में हमारी में झोल नहीं आना चाहिए, ना तो वाइट वाले फैब्रिक में और ना ही ब्लैक वाले फैब्रिक पर। इस तरह से हम एक पॉइंट की सिलाई लगाते हुए पूरे घेरे पर हम इसको अटैच कर लेंगे। हमारे नीचे वाले बॉर्डर जो वो लग गया, आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ लगा। अब हमने 2 इंच के मार्जिन को छोड़ना है और पूरे राउंड में हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम 2.5 इंच वाली पट्टी लेंगे इस तरह से। ये हमारी 2.5 इंच वाली पट्टी और हाफ इंच हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया प्रेस की हेल्प से। उसके बाद हम इस तरह से अटैच करेंगे और दोनों किनारों पर हम सिलाई लगाकर सेम ऐसे इस पट्टी को भी लगा लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, फिर हम 3.5 इंच वाली पट्टी लेंगे। उसके बाद हमने 2 इंच का और मार्जिन छोड़ना, फिर हम 1.5 इंच वाली हमने पट्टी लेनी है। तो इस तरह से हमने चारों पट्टियों को अटैच कर लिया। आप देख सकते हो कितना प्यारा हमारा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। कुछ इस तरह का लुक आया है हमारा। अब हम इसी तरह से स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पर स्लीव्स को ले लिया है और जैसे हमने 4 पट्टी घेरे पर लगाई सेम ऐसे ही हम अपने स्लीव्स पर भी लगाएंगे। तो हमने स्लीव्स की उल्टी तरफ हमने इसको अपने बॉर्डर को रखा है और इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन को रखकर सिलाई लगाएंगे और सीधी तरफ इसको पलट लेंगे। अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको इसकी लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी स्लीव्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। और एक पॉइंट इधर भी हम दूसरी तरफ भी पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और अब हम इसमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। सिर्फ हमने 1.5 इंच पर इसका डिफरेंस रखना है और इस पर भी सेम ऐसे हमने 2.5 इंच की पट्टी को अटैच करेंगे सेकंड नंबर पर। जैसे हमने घेरे पर अटैच किया दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए। उसके बाद 1.5 इंच का हम फिर से गैप छोड़ेंगे और 3.5 इंच की पट्टी लगाएंगे। उसके बाद हमने 1.5 इंच का फिर से हमने गैप छोड़ना है और 1.5 इंच की हम वो पट्टी अटैच करेंगे लास्ट में। स्लीव्स में हमने सिर्फ 1.5 इंच का ही बीच में गैप छोड़ा है, लेकिन घेरे में हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है। तो अब हम थर्ड नंबर पर 3.5 इंच वाली पट्टी को इस तरह से हाफ इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। पूरी ड्रेस बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत इस ड्रेस का लुक आया है। आप ये एक बार ज़रूर बनाना और बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से ये आपकी ड्रेस है जो डिजाइनर ड्रेस बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम लास्ट वाली पट्टी को अटैच कर ले हैं जो इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। अगर आपको ये स्लीव्स डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया है। स्लीव्स रेडी होने के बाद सेम ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे।
अब हम इसमें स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। तो हमने इसको 2 फोल्ड करके रख लिया है अच्छे से सेंटर से, और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग रखेंगे। हमारी स्लीव्स की मोरी है नीचे से 4 इंच, और ऊपर भी हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा था 9.5 इंच। एक सेंटर का कट देंगे पहले, और 9.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर हम स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स पर भी फिटिंग लगा लेनी है। स्लीव्स की फिटिंग हमारी हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी स्लीव्स का। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत हमारे लिए स्लीव्स का डिजाइन लग रहा है। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की फ्रंट आर्म होल है। कुर्ती को हमने उल्टा करके रखा है और स्लीव्स को हमने सीधा कर लिया है। दोनों के फ्रंट आर्म होल हमारे ऊपर की तरफ रहने चाहिए इस तरह से, स्लीव्स के भी और हमारे कुर्ते के भी। अब हम स्लीव्स को इस तरह से हाथ में डालते हुए इसको अंदर आर्म होल में डालेंगे, और दोनों की फिटिंग को आपस में मिलाएंगे, स्लीव्स की फिटिंग भी और कुर्ती की फिटिंग को, और राउंड में सिलाई लगाकर हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। आप फिटिंग से पहले भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया हमारी स्लीव्स अटैच होने के बाद। ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5 मीटर फैब्रिक में हमारी ड्रेस का घेर आया है, वो है 4.5 इंच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।